हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस DULLB 2024 प्रिपरेशन. दिस इज वीडियो इज इन फुल. मतलब ये है कि ये फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. आपको सारी चीजें हम बताएंगे, चाहे वो सिलेबस हो, PYQ हो, कट ऑफ की डिस्कशन करेंगे. पिछली बार कितना कट ऑफ था, आपको कितना टारगेट करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका, बुक लिस्ट क्या चेंजेज आए हैं एग्जाम पैटर्न में, उसके हिसाब से बुक लिस्ट क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस चैनल में. CUET पॉइंट, CUET में रिजल्ट लेना है तो CUET पॉइंट सब्सक्राइब करना ही होगा आपको. प्लीज, हर इंफॉर्मेशन ऑफिशियली हम आप तक पहुंचाते रहते हैं. सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए. इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए आपके तरफ से. इट्स क्वाइट मोटिवेशनल. देखिए, CUET पॉइंट का मैं फाउंडर तो हूं ही, इसके अलावा MSW में ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा. आई क्रैक्ड DULLB. BHU से मैंने UG और PG दोनों कंप्लीट किया है. मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स को मैंने क्रैक किया है. काफी लंबा आपको अनुभव भी है, आप सब मुझे जानते भी हो. सो टेबल ऑफ कंटेंट पहले बात कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या क्या है इसमें देखो, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज CUET एंड व्हाट इज DULLB. ब्रीफ में बात करेंगे. CUET UG PG 24, DULLB BHU BLLB, ये सब चीजें हमने बताई. इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर कोड, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. दूसरी चीज जो है प्रिपरेशन, हाउ टू क्रैक, प्रैक्टिस सेट या मॉक्स कैसे लगा सकते हो आप हमारे चैनल के थ्रू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है, क्या होता है उसमें, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे 1 to 1. ठीक है. रोड मैप, स्ट्रेटेजी, मेंटरशिप, जो कह लो आप, सब कुछ हम देने वाले हैं. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिसमस सेल का ऑफर चल रहा है. अगर आप क्रिसमस तक इस प्राइस में 2499 में आपको DULLB क्रैक करना है, BHU LLB क्रैक करना है, CUET LLB का कोई भी कोर्स क्रैक करना है, एक ही परचेज करना होगा. आप PG के भी कोर्सेज चाहते हो, कोई भी कोर्सेज आपको इस प्राइस में मिल जाएगा. व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है सामने, इस पे आप डेफिनेटली कनेक्ट करो. हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ग्रुप और एप्लीकेशन पे आपको फ्री कंटेंट जो है, फ्री मटेरियल लाइक करंट अफेयर्स की PDF, अलग अलग PDFs, ये सब आपको मिल जाएंगे अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ. सो देखो, ये हमारा जो LLB का कोर्स है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. क्लास टाइमिंग भी हमने डिक्लेयर कर दिया है. आइए, CUET PG 2024 जो है, ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू परस्यू देयर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. अब आपके दिमाग में सर सवाल होना चाहिए, सर ये मास्टर्स डिग्री में CUET LLB DULLB कर क्या रहा है? एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं जान रहा हूं ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है. देखो, LLB जो है 3 ईयर, वो जनरली ग्रेजुएशन के बाद होता है, और ग्रेजुएशन के बाद PG भी होता है. तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और LLB वाले को थोड़ा डिसरिगार्ड फील ना हो, इस वजह से इसको PG के साथ ही रखा जाता है फ्रॉम टाइम इमोरियल. मतलब जब से ये है तब से ऐसा ही है, आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है. मतलब की बात ये है कि UG की ही डिग्री टाइप है ये, लेकिन ये आता है PG में. बात समझ में आ रहा है? चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करो, प्राइवेट में करो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सबको CUET एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है किसी भी कोर्स के लिए. व्हाट इज CUET? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. और मैंने इस पे वीडियो बनाया है, क्या है CUET, प्लीज वॉच एंड गो थ्रू दिस वीडियो. CUET PG 2024 एग्जाम डेट इज March 11 2024 टू 28 2024. अब ये एग्जाम डेट मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लो आप. ऑफिशियली मैं बात करता हूं हमेशा, इसमें आपको PG का एग्जाम CBT मोड में होगा. पहली चीज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपने SSC का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, तो उसमें जिस तरीके की एग्जामिनेशन होता है वही सिस्टम यहाँ रहेगा. 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे जाना होगा, पहुंचना होगा, आपके सारे फ्रिस्किंग, एनरोलमेंट, ये सब होगा. आप कंप्यूटर पे बैठोगे, सारा एग्जाम दोगे विदाउट एनी क्वेश्चन बुकलेट. आपको इंटरनेट से एग्जाम देना होगा उसी सिस्टम पे बैठ के जहां पे आपको बुलाया जाएगा. 11 मार्च से 28 मार्च NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि आपको मालूम है अगले साल इलेक्शन भी है. तो ये एक बच्चों के लिए बहुत सारा चीज है. इसके पहले भी हमने DULLB के बारे में डिफिनिट वीडियो में काफी कुछ कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में. ठीक है, प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही काम की चीज है. अब आ जाते हैं DULLB के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट और उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है. इंफॉर्मेशन बुलेटिन मतलब, मान लो हमारा इंफॉर्मेशन का एक बुलेटिन बना है, वैसे DU का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, BHU का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है. देखो, LLB की 3 कैंपसेज हो जाती हैं DU में. ठीक है,
याद रखना, कैंपस लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। कैंपस लॉ सेंटर बच्चों की डिमांड के हिसाब से ज्यादा फेमस है, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूं, बीएचयू की अपेक्षा डीयूएलएलबी में क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए डीयूएलएलबी में आपको बहुत सारा सीट है। फिर से बता रहा हूं, बीएचयूएलएलबी में 300-350 सीटें हैं, लेकिन यहां पे आप देखोगे 2000 से ऊपर सीटें हैं। सो ये अपने दिमाग में क्लियर कट एजेंडा रखो कि आपको डीयू में लेना है तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बीएचयू इज आल्सो द बेस्ट रेजिडेंशियल, दुनिया का एक टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है रेजिडेंस के मामले में। उतनी अच्छी इन्वायरमेंट, डीयू में शायद पॉल्यूशन है और भी चीजें हैं, दिल्ली में ही पॉल्यूशन है एक्चुअली, डीयू में नहीं, दिल्ली सिटी की मैं बात कर रहा हूं। बट इसकी सारी चीजों को समझेंगे ऑलमोस्ट। डीयू में 2000 से ऊपर सीट है, आपने देख लिया। कैंपस लॉ सेंटर में 390, लॉ सेंटर 1 में अनरिजर्व्ड की सीट में बात करूं तो इतने है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी 2 ये जो है ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ कैटेगरी 1 का ध्यान रखना है। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, बच्चों का यहाँ क्वेश्चन आता है सर कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है। पीजी में भी सेम क्वेश्चन आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियरली दिमाग में आप रख लो कि आपको ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका रिजल्ट आ जाने वाला हो एडमिशन के 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपसे अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा कि यू विल प्रोवाइड योर फाइनल मार्कशीट, योर फाइनल सर्टिफिकेट इन दिस टाइम। समझ में आया? ये चीजें होनी चाहिए। तो अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो 50%, 45% ओबीसी सीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी, 40% जो होने चाहिए वो एससी एसटी कैटेगरी में, या फिर आपने मास्टर्स भी किया हो तो इतने ही परसेंट नंबर उसमें चाहिए। समझ में आया? अब ये मास्टर्स वाले का बेनिफिट कैसे मिलेगा? मान लो आपको यूजी में कम है तो मास्टर्स का आप लगा करके एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओके। सो एलएलबी का ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने ऑफिशियली उनके पेपर से लिया है। यहां सबसे टॉप पे क्या लिखा है आप देखो, फॉर एडमिशन टू एलएलबी द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी अपीयर इन रेस्पेक्टिव सीयूईटी पेपर। सीयूईटी पेपर रेस्पेक्टिव आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूईटी का। यहां पेपर कोड लिखा हुआ है COQP11, प्रोग्राम है एलएलबी, डिग्री है एलएलबी, पेपर पैटर्न है पैटर्न 3। अब पैटर्न 1 2 3 4 क्या है, ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे 1000 पेज का है तो आप समझ पाओगे, उतनी जरूरत नहीं है, आपको अपने सिलेबस से मतलब रखना है। पहला हो जाता है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। याद रखिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब सॉल्यूशन भी देना शुरू कर दिया है और इस पेपर कोड का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है हमने। देखो एक फुल फ्लेज स्टडी करो, सिलेबस जानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानो, तो आपको पता चलेगा हमें किस रास्ते पे चलना है। कैसे भी पढ़ने लगोगे, कहीं से भी पढ़ने लगोगे, कुछ पता नहीं चलता है यार, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और 1-1 साल 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बच्चे जो सबसे आखिरी में जग रहे हैं ना, वो 1 साल और दे रहे हैं, उनको लग रहा है अरे कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, अपनी ही तो मर्जी है, और उसके चक्कर में क्या हो रहा हो, 1 साल और अपनी मर्जी चला रहे हैं। समझ रहे हो? इससे आपका लॉस हो जाएगा। सिलेबस समझो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज लिखा है, काफी वास्ट एरिया ऑफ डायमेंशन है। एक चीज और, अगर मान लो इन सब सब्जेक्ट्स की आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ नोट्स स्टडी मटेरियल, तो आप हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें भी आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर दिया है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स। वही चीजें जो वहां लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, वही चीजें जो वहां लिखी थी यहां भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। बात हम अभी ही करेंगे क्योंकि कट ऑफ एक बहुत मतलब ऐसा मुद्दा है। देखिए ये कट ऑफ एनटीए के स्कोर पे, एनटीए का ही एग्जाम लेता है ना, एनटीए ही एग्जाम सीयूटी का लेता है, उसी के बेस पे दिया गया है।
और याद रखिए ये मॉप अप राउंड है एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर, आपको मैं एनटीए स्कोर दिखा रहा हूं, ये बीएचयू का है, ठीक है। और ये इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन डीयू। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि सेम पेपर कोड था और इसी के अप्रोक्स आपका कट ऑफ पिछली बार स्टार्ट हुआ था। समझने की कोशिश करो तो जनरल की कट ऑफ आप देखोगे तो 270 से 231, तो मिनिमम कितना हुआ 231। फुल मार्क्स 100 क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 400 400 मार्क्स इज योर फुल मार्क्स। एंड उसमें जो मिनिमम जनरल के लिए 231 अराउंड यही रहने वाला है। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, देख लो कितना ब्लर इमेज है, बच्चों ने नोटिस बोर्ड से क्लिक करके भेजा है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है हमारे वो। ओबीसी का 226 से 205 सरफेसिंग कितने पे हो रहा है 205, ईडब्ल्यूएस का 225 पे सरफेस कर रहा है, एससी देखोगे आप अगर तो ये हो जाएगा 182 टू 155, एसटी 132 98। अब इंप्लॉय वार्ड का अलग से सेक्शन है। ये जो क्राइटेरिया है ना, अगर आपने 50% से कम मार्क्स लाए तो कम चांस है। हाँ कैटेगरी वाइज अंतर आएगा, मतलब कैटेगरी वाइज एससी एसटी में आप 40% भी लाते हो तो आपकी संभावना रहेगी, लेकिन जो जनरल है अन्य जब 50% से टारगेट कम लेना ही नहीं, श्योर एंड सर्टेन रिजल्ट चाहिए, 70% से कम नंबर मत लाना, ठीक है। कंपटीशन इज गोइंग टू टफ डे बाय डे। क्लियर है? कट ऑफ का दिमाग से ये जो उलझन था वो निकल गया। अब बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, आपको एनालिसिस देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से कहां से सेक्टर से पूछा जा रहा है, ये एनालिसिस देंगे। सो इस एनालिसिस को देखिए, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी और बुक्स पे आने वाले हैं। ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश वाले बच्चे तैयार रहे, उनका भी हम बता रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाएगा, जिसमें ड्रॉप आउट, शो ऑफ, लॉक आउट, मतलब इडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब। सीधा याद रखो, इडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज्वाइन करते हो तो हर चीज वो मतलब बुकलेट प्रोवाइड करेंगे और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उस बुकलेट से, बहुत ही ज्यादा सजेस्टेड, और जो कंटेंट है ना उसका वो इसी के डेडिकेटेड है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेम चीजें यहां पे दी गई हैं। फिर द लाइट स्विच इज अगेंस्ट, ये क्या है, ए एंड द आर्टिकल भी याद रखना है, प्रीपोजिशन भी, ये आपको अच्छे से पढ़ के आना है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग सॉल्यूशन, आई एम गिविंग सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी आप कमेंट करोगे। द लाइट स्विच, समझ रहे हो? अब यहां पे देखो क्या पूछा गया, फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, जिसको अच्छे से स्पेलिंग है, जिसकी कमरेडरी लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक वर्ड है, इसको जरूर ढूंढिए और इसका आंसर भी हमें कमेंट करिए। काफी सारे बच्चे हैं जो जानते हैं और इसका मैंने आंसर भी बताया हुआ है। सैक्रिलिजियस, धर्म के संबंधित ये वर्ड यूज है, तो आपको वर्ड पे विशेष फोकस करना है। किसी एक न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करिए जो आपके पास आता है, सस्ता महंगा की मैं बात नहीं करता हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो तो। अब मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है आपको, इस मीनिंगफुल जो सारे सेंटेंस हैं उनसे किसको कहां डालोगे आपको ये करना है। ये कब होगा? जब रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, आप देख लो रीअरेंजमेंट करना है आपको, कई सारे क्वेश्चन निकल गए, 2-3। अब आ जाते हैं हम लोग जो वर्ब को या एडजेक्टिव को कहां कैसे एडजस्ट करना है, उस पे बेस्ड यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको इसके जगह पे क्या करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से रीअरेंजमेंट, द चूज अ सेंटेंस द कंप्लीट द पैराग्राफ, इसमें ऐसा पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को चूज करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉमन एरर या सेंटेंस एरर जिसे कहते हैं, वो भी पूछा गया है। द नेक्स्ट इज आई लेफ्ट हिम विद हिज ओन एडवाइस, अब इसकी जगह पे क्या हो सकता है आपको चूज करके बताना है। दूसरा है, फिर से यहां देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डिबेस, एनालॉजी, फोर्स, शॉर्ट एंड कॉन्सेप्शन, इन सब का क्या होगा, जो भी इनका साइनो एंटो जो पूछा जा रहा है आपसे बताना पड़ेगा। एनालॉजी मतलब क्या होगा, कोरिलेशन होगा। अब आंसर यहां नहीं बताऊंगा मैं, सब मुझे पता है, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, इसके बेस 5 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना मांगता है। रॉन्ग मार्क्स करोगे 1 नंबर कट जाएगा, क्लियरली यहां लिखा हुआ है। करेक्ट मार्क्स में 4 नंबर दे देंगे, गलती करोगे दूसरे का 1 नंबर ले जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को उसी पैराग्राफ के पे अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए पैराग्राफ को पढ़ना, समझना, छांटना, उसको एनालाइज करना, ये आपका काम होगा। इसके लिए फुल 100% फोकस की जरूरत होगी। आप रीडिंग हैबिट अगर आप में होगा तो आप कर पाओगे। ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड स्पेस फॉर अल्ट्रुइज्म इन देयर लाइव्स बिकॉज, ये रीजन वहां पे दिया हुआ है उस पैराग्राफ में, देख लो आप। 5 क्वेश्चन इसके भी डेडिकेटेड वहां पे हैं, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं चूज द अप्रोप्रिएट आंसर इलैबोरेटिंग मीनिंग ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार, चैरिटेबल, ह्यूमैनिटेरियन, पोलाइट एंड सोशल। तो ये आप कर सकते हो, और एक ऑप्शन नहीं चूज करना है। देखो कितने ए एंड बी, ओनली ए एंड बी डी, जैसे आईएएस के एग्जाम में होता है वैसे दिया गया है। तो आपको बहुत संभल के पढ़ाई करनी होगी, एक डेडिकेटेड, एक मतलब रेडी टू फैसिलिटेट पाथ्स को पकड़ना होगा। ये सोचोगे कि अच्छा इतने दिन में हम देख भी लेते हैं, कैसे कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। 17-18 में आपको एंटोसाइना ही है, कुछ फ्रेजल वर्ब आएंगे, देख लो, मैंने जो बोला है वही सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 20 खत्म हो जाएंगे आपके, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। ठीक है, 20 के बाद यहां पे आपको पार्ट बी आ जाएगा। जो हिंदी था, हिंदी वाले बच्चे देख लिए, इंग्लिश वाले बच्चे देख लिए। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी के बारे में, एक्सप्लेन करेंगे। वी वुड एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देख लो आप, रेत समाधि, ये किसने लिखा था? गीतांजलि श्री। मतलब करेंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला चीज नोट करो, करेंट अफेयर्स जीके का। करंट अफेयर्स भी अब स्टार्ट होने वाला है हमारा। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स टू टेक सोलो टू द साउथ पोल, ये जीके के क्वेश्चन है। तो थोड़ा स्किप कर करके हम चलेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देखते चलो, अभी भी जीके चल रहा है। ठीक है, अब कुछ चैप्टर्स का नाम, अभी भी विंग्स टू फायर, द लाइफ, ट्रेन टू पाकिस्तान, वेक अप इंडिया, ये बुक्स एंड ऑथर का नाम है। ठीक है, यहां देखो, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, याद करो ये सब जीके के क्वेश्चन है, आपको करने पड़ेंगे। मानव शरीर का एक मात्र ग्रंथि, इंग्लिश में आते हैं, द ओनली ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, इट्स पार्ट ऑफ इट्स रिमूव्ड इज कॉल्ड एड्रिनल, लीवर, थायराइड एंड पैनक्रियाज। क्या है जो रीजनरेट कर सकता है अगर उसे हटा भी दे तो? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से ये कहा बायोलॉजी की क्वेश्चन है। ये सारा कुछ हम पढ़ाएंगे अपने पास, अगर आपको तैयारी करना है तो कुल मिला के जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मतलब वन लाइनर्स जो हमारे पढ़ाए जा रहे हैं, वो अगर आपने कर लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हर साल बच्चों का नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो पे पूरा हमने एक सेशन लिया था और उसमें बताया था नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स में है। नेफ्रोलॉजी किसकी ब्रांच है? स्टडी ऑफ क्या? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी है ना कि नेफ्रोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम पोर्ट, पोर्ट देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, कौन सा रिवॉल्यूशन, ये भी ज्योग्राफी का और साइंस का, दोनों का आप एक तरीके से कह सके ये मतलब कॉमन चैप्टर है। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और हार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल थॉरोली जानना पड़ेगा। और ये सोचोगे आप कि यार अभी से हर चीज वो कर लें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो चलो, ये चीजें जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। जापान का देखो पूछा गया है, कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको मार दिया गया? शिंजो आबे को मार दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हु रिसीव्ड द लेटेस्ट 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, मैंने बताया था पिछले साल के करंट में। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितनी मॉडल परतें होती हैं, लेयर्स होते हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। वर्कबुक किनका एक संग्रह है। उसके बाद जो है द डिफॉल्ट ऑफ फॉर्मेट एमएस एक्सेस का क्या होता है। कंप्यूटर देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, और मैंने जो पढ़ाया है यूट्यूब पे भी कई सारे इसके अवेलेबल हैं। 2 GB द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी, डीवीडी की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, ये भी मैंने बताया था। सो मोटा मोटी बात है, ये सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आपके रीजनिंग में वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आएंगे भैया, क्योंकि जीके जीएस का तो सारा आपने देख लिया। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। कहां से है देख लो, अभी तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चल रहा है। 9 बजे और 10 बजे के बीच समय की घड़ी, मतलब डेट एंड कैलेंडर से सवाल आएगा, घड़ी वाला क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15 जुलाई 1954 को कौन सा वीक था? ठीक है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 25। नंबर सिस्टम, पूरे फॉर्मूले हैं इसके। फिर से नंबर सिस्टम, सिंप्लीफाई, फिर से नंबर सिस्टम। अब आ जाओ आप, ये रेशियो का भी कह सकते हो आप, एज एंड प्रोपोर्शन का भी कह सकते हो। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज का भी जो क्वेश्चन है वो भी आ रहा है। नंबर सिस्टम के तो अच्छे आ रहा है। अब आप आ जाओगे स्पीड एंड डिस्टेंस, इन व्हाट टाइम विल 640 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो क्लियर कट बात है, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड एंड डिस्टेंस, नल एंड टंकी, ये सब नल और टंकी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, ये भी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्वेश्चन है, देख लो आप सामने, आपके सामने है। तो ये पूरा एक एनालिसिस है कि कौन कौन सा वो चैप्टर है। मोटा मोटी हर वो चैप्टर जरूरी है जो आपको कैलकुलेशन करना है। साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट,
ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। नल एवं टंकी भी मैंने कहा था, ये भी है। तो चैप्टर्स को नोट करते चलो। होशियार बच्चा वही होता है जो बार बार नहीं देखता है। हिस्ट्री रिमेंबर्स डूअर्स नॉट थिंकर्स। थिंकर्स को बहुत ज्यादा याद नहीं रखा जाएगा, बहुत बड़े थिंकर हो तभी याद रखा जाएगा। तो काम करो तभी आपको लोग याद भी रखेंगे और अपने आप में भी आपको एक अचीवमेंट रहेगा। स्टॉक एंड पार्टनरशिप से भी पूछ रहा है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। और डीलर मार्क एन आइटम कॉस्ट प्राइस 600 एट 50%, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का है। आगे देख लेते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पास है, साइन थीटा टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री भी है ये, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, लाइक नंबर सिस्टम, रेशियो का भी कुछ क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे एबीसीडी, डायगोनल, हेक्सागोनल, मेंसुरेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यूब, क्यूबाइड और जो वेसल्स होते हैं लाइक ट्रायंगुलर या सिलेंड्रिकल, इन सब पे क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या करना है, कंपैरिजन का भी क्वेश्चन है आपको। अगर हम बात करें रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन है, रीजनिंग की भी अगर क्लास आप ज्वाइन करते हो तो मात्र 1000 पे हमारी रीजनिंग की क्लासेस, सिर्फ टारगेटेड रीजनिंग की क्लासेस जिसमें पढ़ाई जाएंगी। सो वनली रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। सो आप कर लेना। फिर ईस्ट है, डायरेक्शन सेंस का भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। मोटा मोटी आपको मैंने सारा वो चीज समझा दिया जो आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं बुक लिस्ट पे कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आप देखोगे अगर बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, फिश, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बुक्स को भी हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से वो बुक्स पढ़ने हैं। सो आइए आपको बुक्स लिस्ट की तरफ ले चलते हैं। सो आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखा होगा। अब बात कर लेते हैं सीयूईटी एलएलबी कह लो, डीयूएलएलबी कह लो, या अलग भी हमने कोर्स एक क्रिएट कर दिया है सब्जेक्ट सिर्फ नेक्स्ट बैच के लिए, डीयूएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा, वहां से ऑनेस्टली जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो भाई क्या फीचर्स मिलेगा हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। जो सबसे बड़ा फीचर मिलेगा आपको वो है कॉल कनेक्टिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द लाइव क्लासेज। लाइव क्लासेज में आपको कोई डाउट होता है तो आपको मैसेज तो कर ही सकते हो, आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और पूछ सकते हो, हेलो सर ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो भी टीचर्स होंगे आपसे फेस टू फेस वो मुखातिब तो होंगे ही, कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। आपको सारी ई बुक्स पीडीएफ वी विल प्रोवाइड, लाइव लेक्चर्स आपके मस्त होने वाले हैं, मेंटरशिप जो है वो 1 to 1 होने वाली है, प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलता जाएगा उसी लाइव क्लास में, आफ्टर द क्लास और यूट्यूब पे ये सारा चीज मिलेगा। मेंटरशिप 1 to 1, कोई प्रॉब्लम हो तो एक डेफिनेट टाइम में, चूंकि क्लासेज चलने के टाइम में फोन का कॉल तो नहीं उठा सकता हूं, वो लाइव क्लास का कॉल उठा सकता हूं, तो आपको आफ्टर द क्लास मैं उठाऊंगा, मैम उठाएंगी, सर रहेंगे, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। सभी एलएलबी वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऑफर मैंने आपको दिखा दिया है। क्लासेस की टाइमिंग अगर आप YouTube पे और एकेडमी पॉइंट दोनों पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सारे क्लासेस अभी ऑलरेडी आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि भैया हाउ टू क्रैक, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है सर, कैसे पढ़े। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिया, सारी चीजों को बता तो दिया, लेकिन करे तो करे क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, बुक लिस्ट आखिरी में, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका पहले पता होना चाहिए। बुक तो जाओगे खरीद के लेकर के आ जाओगे, ठीक है। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, उसको ले लो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि वो डिफिनिटिव नोट्स हैं, आपको भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले गो थ्रू द होल सिलेबस। सिलेबस जो मैंने अभी बताया है ना उसको आप नोट करो, एक जगह दीवार पे चिपका दो, पेस्ट करो, वो आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा। पीवाईक्यू एनालाइज करो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका एक लिस्ट बना लो कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वीक पार्ट है उसका एक लिस्ट बना लो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, इस पे हमें रिवीजन करते रहना है। ये हो गया वीक, इसको ज्यादा पढ़ना है। अपने टाइम को डिवाइड कर दो भाई, सुबह में दिमाग फ्रेश रहता है, उठते हैं ना तो पूरा एनर्जेटिक भी रहता है, दिमाग भी फ्रेश रहता है। तो आपको क्या करना है, उठते वो काम करना है जो सबसे मुश्किल लगता है, जिसपे ज्यादा टाइम और फोकस की जरूरत है। देखो स्ट्रैटेजी ऐसा रखो कि आप निकल ही जाओ, ऐसा ना कि बस पढ़ रहा है 20 साल से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, उसके बाद रिवीजन वाला टाइम कोशिश करना इवनिंग तक रखो। हमारे प्रैक्टिस सेशन जो आ रहा है शाम में वो उसके साथ शेड्यूल करो, उस पर प्रैक्टिस करो, तो रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, पढ़ाई आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पोर्शन की हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर
हम क्या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? एकदम लगाओ मॉक टेस्ट, हमारे पास भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप एकेडमी पॉइंट डाउनलोड करोगे ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाती है सब कुछ समझने के बाद कि सर कौन से बुक्स से पढ़ें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। जीके जीएस या करंट अफेयर्स इन सब की तो नोट्स हमारे पास मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैं कहूंगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, इस बार भी आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड देन टेक अ न्यूज़पेपर डेली। द हिंदू का हम लोग डेली पीडीएफ वर्जन भेज देते हैं ग्रुप में, आप वहां से ले सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी मन करे आप लेके पढ़ सकते हो। और पढ़ने के साथ साथ आप ये समझ लो कि आपको उसके वर्ड्स पे फोकस रखना है। मैंने इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस पीवाईक्यू करवाया है, आप जेकर के देखो। वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे वो फ्रीजल वर्ब हो, आर्टिकल्स हो, इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, है ना, ये सब पे आपको फोकस रखना है। ये सब कर लिया तो आपके 80% इंग्लिश कवर हो जाएगा। जनरल बेसिक ग्रामर रूल्स हर कोई जानता है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए बुक आपकी एसएससी की कोई भी बुक हो आप रख सकते हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूं कॉपीराइट के इशू से, ठीक है। दूसरा जो है, आपको मैथ्स और रीजनिंग की जो भी किताब बुक शॉप पे जाओ और जो भी बुक आपको सहज लगता है, इजी लगता है, अंडरस्टैंडेबल लगता है, कॉम्प्रिहेंसिबल ना हो, मतलब इजी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश हिंदी जो आप कंफर्ट जोन में, चाहे वो आर एस अग्रवाल, राकेश यादव, मैं बस नाम ले रहा हूं भाई, किसी को ऑफेंसिव नहीं होना है। कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, लुसेंट हो सकता है, अरिहंत हो सकता है, आप ले सकते हो। मैंने इसलिए क्लियर कट नाम नहीं बताया कि हो सकता है वो लैंग्वेज आपको अच्छा ना लगे। मुझे अरिहंत अच्छा लगता है, आपको ना लगे, मुझे लुसेंट अच्छा लगता है, आपको ना लगे, ठीक है। आपको जो सहज लगता है ले सकते हो। 1000-2000 की किताबें आएंगी, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। और हम जो कोर्स दे रहे हैं वो भी इतने का दे रहा है, आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रिवाइज कराएंगे। तो इट्स डिसीजन इज योर्स। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि लास्ट तक आप बने रहे हो। अपने पेशेंस है, आप में प्रैक्टिस करने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को जरूर पाओगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों को शेयर जरूर करना है ये सारा इंफॉर्मेशन। थैंक यू।